हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंजलि और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड में बसा हुआ एक छोटा सा गांव लोशन गांव। तो आज के मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के लगभग हो गई है 4:30 बजे से। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम भी काफ़ी सुहावना ही हो रखा है। सुबह से ही काफ़ी तेज़ धूप है। इधर गई इसके काम देखो, ये क्यों आता है? तो मेरे को परेशान करने क्यों आता है बार बार? हट जा। देख रहे हो गाइस, इसको पता नहीं ऐसे क्यों होता है। भाई लोग परेशान कर देते हैं भाई। वाह, एक्टिंग भी करा मेरी। गाइस मेरे को सब कुछ बनाना आता है, खाना बनाना आता है, सब कुछ आता है, हर काम करती हूँ मैं। लेकिन वो इसकी कमी है मेरे कामों में नुस्खे निकालने की। मेरे को सब काम आता है, मैं खाना भी बनाती हूँ, सफाई वगैरह सब कुछ आता है मेरे को। गाय का काम भी आता है, बल्कि सफाई कौन नहीं करता? बस सफाई भी भाई ऐसी चीज़ थोड़ी होती। खैर इग्नोर दैट। तो अभी शाम का टाइम है और यहाँ अभी प्यारी सी धूप खिली हुई है। और अभी तो प्यारी सी धूप है। आज मैं इतनी लेट में इसलिए कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग, क्योंकि मैं सुबह से पेपर दे रही थी और घर भी आ गई थी 1:30 बजे, लगभग 1:30 बजे के टाइम पे। और आज हमारा हिंदी का पेपर था जो कि बहुत ही बढ़िया जा रखा है। फिलहाल तो अभी बढ़िया जा रखा है पेपर, तो बाद में देखेंगे। अभी तो आज का पेपर तो बहुत ही बढ़िया जा रखा है। और बस मैं उम्मीद करती हूँ जैसे आज का पेपर चले गया ना, वैसे डेली पेपर चले जाए। हिंदी का पेपर सरल आ रखा था, बहुत ही अच्छा पेपर गया। हमने टाइम से पहले ही कर देते हैं पेपर, तो देखते हैं अब रिजल्ट बताएगा वो। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने उतना अपना पूरा पेपर करके आ रखी हूँ। और अब बाद में पता चलेगा रिजल्ट में वो। तो बाकी तो मेरे भाई की फेयरवेल भी हो गई है, अब वो भी हमारे साथ ही आएगा मटियाली। अभी उसके भी पेपर चल रहे हैं, जब से मेरे पेपर चल रहे हैं आज से, तो उसके भी मेरे साथ ही पेपर चल रहे हैं। और वो भी अब 9th में जाएगा और मैं जाऊंगी 12th में। तो इतनी जल्दी हम बड़े हो गए ना, पता ही नहीं चला। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं 12th में जाने वाली हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। और एक तो हमको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमारे पेपर हो रहे होंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम डेली की तरह रोज़ स्कूल जा रहे हैं और घर आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि भाई पेपर भी हो रहे हैं। और पेपर भी आज का बढ़िया ही गया, बेकार तो बिल्कुल भी नहीं गया। मतलब बहुत अच्छा गया, मतलब बढ़िया भी नहीं, बहुत अच्छा गया। तो बाकी तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि कैसे गया। रिज़ल्ट आप लोगों को भी दिखाया जाएगा भाई कि कैसा आ रखा मेरा रिज़ल्ट। नंबर बता दिए जाएंगे, टोटल नंबर। तो अभी तो हमारे लगातार पेपर है। कल भी हमारा पेपर है राजनीति का, मेरी आर्ट्स है तो कल तो राजनीति का पेपर है। और एक सबसे लास्ट में जा रखा है पेपर, जो कि मार्च 24 तारीख है पेपर। बोर्ड पेपरों के बाद इको का पेपर है वो तो काफ़ी ज़्यादा लेट चले गया है। कोई नहीं, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही तैयारी हो जाएगी। मौसम तो बड़ा सुहावना हो रखा है भाई, तेज़ धूप खिली हुई है। और जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, ये हैं भांग के पेड़, ये भंगुल के पेड़ हैं। और जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इन पे ना बीज लगते हैं, तो जो कि हर किसी सब्ज़ी में भी यूज़ की जाती है, चटनी में यूज़ की जाती है। तो इस साइड को भी देखिए भाई, कंडाली कितनी ज़्यादा हो रखी है भाई हमारे गांव में आपको ज़्यादातर कंडाली देखने को मिलेगी। तो जब ना कभी हम किसी के साथ मुँह चलाते हैं या घर वालों के साथ मुँह चलाते हैं, तो मम्मी लोग कहते हैं कि तेरे मुंह में कंडाली लगा दूंगी, क्योंकि कंडाली ही एक ऐसी चीज़ है जो कि चुप करा सकती है। कंडाली बहुत ही भयंकर होती है। और एक हिंदी के पेपर में आ रखा था एक टॉपिक की उत्तराखंड में प्लान की समस्या। तो उस पर तो मैंने इतना बड़ा निबंध लिख दिया, 5-6 पेज का। इतने बड़े बड़े पेज होते हैं वो, 5-6 पेज का निबंध लिख दिया मैंने। क्योंकि भाई हम उत्तराखंड वासी हैं, तो हमको पता है कि उत्तराखंड में प्लान क्यों हो रहा है। उत्तराखंड में प्लान की समस्या है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है तो लोग भी कहाँ जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे रोज़गार के लिए। हर किसी को अपनी फैमिली वगैरह पालनी है, तो भाई हर कोई ना बाहर जा रहा है। सब लोग ना शहरों की ओर डिपेंड हो गए हैं, गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव में और एक दूसरी समस्या ये है कि गांव में जंगली जानवरों का खतरा धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बाघ का आतंक फैल रहा है, रिक का आतंक फैल रहा है। रिक मतलब भालू, लंगूर, बंदर ऐसे आ रहे हैं कि क्या ही बोले। पहले के बंदर कभी हमला नहीं करते थे, लेकिन अब के बंदर ऐसे हो गए हैं कि अटैक कर रहे हैं, इंसानों पे आ रहे हैं। और पीछे से देखिए काना भी आ चुका है। काना क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे है काना।
तो इसीलिए ही पहाड़ों में इतना प्लान हो रखा है। पहले हमारा गांव ऐसा था ना, इतना भरा हुआ था हमारा गांव, बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे गांव में पूरा गांव में लोग मिला के ना 9-10 आदमी हैं बस, बाकी नहीं है। परिवार वाले तो सिर्फ 3 हैं बस। तो मैं तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के आई हूँ, निबंध जिसको बोलते हैं, 8 नंबर का था। मैं 6-7 पेज भर के आ गई। प्लान तो बहुत ही बढ़ रहा है और गांव की जनसंख्या घटती जा रही है। ये खेत वगैरह इतने बंजर पड़ रखे हैं, इसीलिए तो पड़ रखे हैं क्योंकि गांव में कोई रह नहीं रहा है। खेती किसने करनी है जब गांव में लोग पहले के टाइम, एक तो ना टाइम ऐसा आ गया है कि कोई भी ना मेहनत नहीं करना चाहता। अगर कोई भी मेहनत करना चाहे ना तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा रोजगार कर सकते हैं, अपना डेयरी खोल सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, इन खेतों को आबाद करके खूब पैसे छाप सकते हैं। लेकिन हर किसी को सब ना बाहर की ओर डिपेंड हो गए हैं, किसी को मेहनत तो करनी ही नहीं है। तो इसलिए पहाड़ हमारे खाली होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आगे टाइम के लिए बहुत ही बेकार है। क्योंकि पहाड़ तो पूरे देशवासियों का सुकून है भाई। पहाड़ों में ही सब कुछ सुकून पहाड़ों में ही है। शहरों में इतना शोर शराबा, पानी की कमी, पानी के लिए भी वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, लाइट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। खैर लाइट के लिए पहाड़ों में भी पैसे दिया जाता है, लेकिन पानी शुद्ध है। वहाँ इतना लोग बीमार होते हैं। पहाड़ों में देखिए, पहाड़ में आपको ज़्यादातर कोई भी बीमार नहीं दिखेगा, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे ऐसे शुद्ध चीज़ें हैं ना, इनका उपयोग करके ना किसी को एक बीमारी भी नहीं लग सकती। और बीमारी भी अब ना शहरों की वजह से लग रही है। हर सामान मतलब बाहर की ओर डिपेंड हो गए हैं पूरी दुनिया भाई। लेकिन जितने हिसाब से लोग पैसे कमाते हैं बाहर की ओर, उतना खर्चा भी होता है। जितना आदमी कमाता है उतना खर्चा भी होता ही है। पहाड़ों में इतना खर्चा नहीं है। पहाड़ों में लाइट के पैसे दिए जाते हैं, सामान वगैरह लाते हैं बाजार से, बाकी फालतू खर्चे नहीं हैं। शहर की ओर जाइए भाई, बिना पैसों के आदमी बाहर भी नहीं निकल सकता। कल भी हमारा राजनीतिक का पेपर है, तो दिन से तो मैं पढ़ाई कर रही थी और अब थोड़ा टाइम मिला है व्लॉग बनाने का। क्या? उसको तो बुलाने दे। तू क्या कर रहा है? तेरे पेपर कब है? जुलाई को है तेरे पेपर? जुलाई में तो छुट्टी होती है। गांव के साइड चलें तो गांव के साइड तो भाई काफ़ी हरे भरे नज़ारे हो रखे हैं और ऊपर दादी लोगों के घर का काम भी लगातार चल ही रहा है। वहाँ पे दादी लोगों का घर बन रहा है, तो वहाँ रियसिया लोगों का, तो वहाँ पे घर का काम भी चल ही रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे खेत में आपको दिख रहे होंगे लोग, वहाँ पे बन रहा है घर। और यहाँ पे दादी बैठी हुई हैं। दादी उस टाइम से धूप सेक रही थी, लेकिन अब यहाँ भी धूप जाने लग गई है धीरे धीरे करके। खेत के नज़ारे भी काफ़ी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। मूली वगैरह पे तो फूल आ चुके हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं। अब जब नहीं सूख जाएंगे तब इनको छत में रख दिया जाएगा और सुखाया जाएगा। फिर इनके बीज झड़ जाते हैं, उनको इकट्ठा करके रखा जाता है और जब टाइम आता है लगाने का, बीज बोने का, तब इनको बो दिया जाता है। उस साइड को दाई लोगों का घर है। यहाँ पे भी चाचा लोगों का घर है, जो कि गेंद मेले के टाइम पे आए हुए थे घर। और लीची वगैरह पे देखिए बौर आने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए बौर आने लग गए हैं और जैसी हवा आ जा रही है तो ये बौर झड़ जा रहे हैं। यहाँ पे भी दादाजी लोगों का घर है। उस साइड को है मलिथा गांव, जो कि काफ़ी बड़ा और खूबसूरत गांव है। उस साइड की पहाड़ियों पे तो बहुत ही ज़्यादा धुंध लगी हुई है। इस वाले खेत में भी खूब सारा बीज हो रखा है मूले का। तो इस साइड को भी दादी जी लोगों का घर है, जो कि कभी कभी आते रहते हैं घर की और ऊपर तो काम चल रहा है वहाँ पे। हाँ, और ये वाला खेत भी हमारा ही है। इसमें अब हम कुछ नहीं लगाते, क्योंकि अब ना इस साइड को रॉन्ग साइड है ये, तो इस साइड को जब बंदर वगैरह आते हैं ना, सबसे पहले इधर ही झपटते हैं, इसलिए नहीं लगाते। इसलिए 2 खेत घर में हैं, तो उनमें ही थोड़ा बहुत बोते रहते हैं सब्जियां वगैरह। और यहाँ पे देखिए ये भीमल का पेड़ भी टूट गया था, तो इन लकड़ियों को भी साइड करके रख दिया है। भीमल वगैरह तो मेरी मम्मी लोग ले गए थे घर गाय के लिए, और इन लकड़ियों को तो यहाँ पे रखा गया है। नीचे भी दादी जी लोगों का घर है, जो कि जब घर में गांव में वो थी बरसी तब आ रखे थे वो। और सूर्य देव भी यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। भेड़ला गांव के साइड तो पूरी तरीके से धूप जा चुकी है, क्योंकि उस साइड को ना जल्दी धूप चले जाती है। हम उधर ना जल्दी धूप आ भी जाती है और जल्दी धूप चले भी जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा लेट आती है धूप, लेकिन काफ़ी टाइम तक रहती है शाम को। और
अभी तो यहाँ पे आ रही सी धूप खिली हुई है, थोड़ी देर बाद यहाँ पूरी तरीके से धूप चली जाएगी, उसके बाद ठंड का माहौल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग आग जलाते हैं अपने घर में, अंगीठी वगैरह। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद इस छत में आ रही हूँ। यहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। ये है नागफनी का कांटा, जिस पे अभी छोटे छोटे कांटे हैं। जब लगता है ना बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, बहुत ही भयंकर चुभते हैं ये कांटे। देखिए जो हमारे कान वगैरह है ना, इन्हीं कांटों से छिद रखे हैं। मेरा कान है और नाक है ना, वो इन्हीं कांटों से छिद रखे हैं। लेकिन जो मैंने ऊपर साइड छिदवा रखे हैं वो तो मैंने गेंद मिल में छिदवाए, जब आपको दिखाई दिया था तो गेंद मिल में छिदवाए। तो ये पता नहीं कैसे टॉप से निकलते भी नहीं हैं, पता नहीं कब निकलेंगे। ये बोला तो ऐसा जाता है कि ये 1-2 साल बाद खुद ही झड़ जाते हैं। तो देखते हैं कब तक रहते हैं, जब तक रहते हैं वैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं वाले। देखिए भेड़ला गांव के साइड पूरी तरीके से धूप जा चुकी है, वहाँ तो अंधेरा दिखाई दे रहा है। वहाँ देखिए धुंध लगी हुई है चारों तरफ। मेरा भाई पता नहीं क्या क्या बनाने पे लग रखा है। और नीचे हमारे घर के नीचे देखिए कितना बड़ा चीड़ का पेड़ है। इसको हमारे यहाँ कुलैं बोला जाता है, कुलैं का पेड़, लेकिन वैसे चीड़ बोला जाता है। और आम के पेड़ भी काफ़ी सारे हैं, दादाजी लोगों के हैं, काफ़ी सारे पेड़ हैं। सभी लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में क्या है भाई, क्या है भाई। तो मैं बताऊं पहाड़ों में क्या है। पहाड़ों में है सुकून। इन पहाड़ों में इतना सुकून है, जब मन चाहे धूप सेको, जब मन चाहे आग सेको। शहरों में लकड़ियाँ नहीं है भाई, लकड़ियाँ हमारे पहाड़ों में आई भाई, कितनी सारी लकड़ियाँ हैं, कितना सारा घास है, गाय हैं। अब सभी लोग अपनी गायों को छोड़ दे रहे हैं भाई बाज़ारों के, और ये अच्छी बात नहीं है। गाय माता को छोड़ना बेकार है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आई है, हर किसी के घर पे आपको गाय दिखेगी। जो भी पहाड़ में है ना, वो सभी लोग गाय पालते हैं। लेकिन अब कई डाणा मंडी में भी कई सारे गाय हैं भाई, छोड़ रखे हैं लोगों ने। तो ये भी पाप ही है भाई, एक तरीके से माना जाए तो ये बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि गाय को माता माना जाता है, गाय माता बोला जाता है। और पहले उसी गाय का दूध पियो, उसी गाय का खूब यूज़ करो, और उसके बाद उनको डाणा मंडी में छोड़ दो, कहीं बाज़ारों में छोड़ दो। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। खैर इनके लिए कुछ बोले, जो ऐसा करता है उनके लिए कुछ बोला नहीं जाता, बस भगवान देखने वाले हैं, उनको ही पाप दिया जाता है। जो बाज़ार में छोड़े हुए हैं गाय, उनको बाघ खा रहा है, और कोई गाय कहीं गिर जा रही हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, तो भाई ये अपने लिए ही लोग पाप कर रहे हैं। ये बहुत ही बेकार बात है भाई, किसी भी गाय को ऐसे छोड़ना, क्योंकि गाय बहुत शुद्ध मानी जाती है। जब शादी होती है तब भी बछड़े का दान दिया जाता है। हर शुभ कार्य में गाय का यूज़ होता है, हर शुभ कार्य में गाय के गोबर का यूज़ होता है। तो भाई यूज़ करके गाय को ऐसे छोड़ना बहुत ही बड़ा पाप है। और नीचे साइड को तो देख लीजिए भाई, खेत तो काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं। मम्मी लोग पानी बनाने जा रखे हैं। इस पे देखिए नल पे हल्का हल्का पानी आ रहा है। यहाँ पे नल खोला रहता है हमने, क्योंकि जब पानी आता है तो पता चल जाता है कि पानी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी मोटा पानी आ रहा है, और उसके बाद नल को बंद कर देंगे। अभी काफ़ी पानी आएगा जब, अभी धीरे धीरे करके आ रहा है। और ऊपर साइड को हमारे गांव की जो मंदिर है ना, वो बहुत ही हाई में है। ऊपर आम का पेड़ दिख रहा होगा आपको, वहाँ है हमारे गांव की मंदिर। और इस साइड को भीमल वगैरह के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमारा गांव ना ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी चीज़ की कमी हो, पानी की कमी नहीं है, घास की कमी नहीं है, लकड़ी की कमी नहीं है, बस कमी है इंसानों की। यहाँ लोग ही नहीं है हमारे गाँव में, बहुत ही ज़्यादा प्लान हो रखा है हमारे गाँव में। तो गाँव ही ज़्यादा ऐसा गाँव है जो कि इतनी प्लान की मार झेल रहा है। थोड़ी देर में घूम रही थी सड़क में रिया लोगों के साथ, और अब जा रही हूँ घर, क्योंकि कल पेपर है भाई, पढ़ाई भी करनी है। तो फिर चलिए घर के लिए चलते हैं। अभी तो मैं ऊपर ही हूँ, अभी जा रहे हैं घर के लिए। और अभी तो काफ़ी उजाला है, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है। अभी अंधेरा, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि धूप तो कब की चले गई है। यहाँ उस साइड की पहाड़ियों पे भी धूप चले गई है। अब सीधा घर के लिए चलते हैं और थोड़ी देर पढ़ाई वगैरह करते हैं, क्योंकि कल पेपर है तो भाई पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए चलते हैं।